जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं और ये गोचर 1 मई 2024 में रहेगा। यानी 1 मई से मेष राशि से वृषभ राशि में कहीं ना कहीं बृहस्पति देव चले जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक यहीं पर रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव धनु राशि पे कैसा होगा, धनु राशि पे अच्छा होगा, बुरा होगा, भाई कैसा होगा धनु राशि पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपकी राशि से ये गोचर अगर देखा जाए तो छठे भाव के अंदर है। जी हाँ, जहां 2 नंबर लिखा है वहां बृहस्पति है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर गोचर है। तो शास्त्र क्या कहता है, छठा भाव वैसे खराब होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है, क्या चीज़ें बढ़ जाने वाली है, खराब स्थितियां रहेंगी, इसके बारे में शास्त्र पे ये एक में जिक्र कर लेते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि षष्ठे गोचरा जीवा स्वास्थ्य कष्ट धन वृद्धि दायका। यानी जब भी बृहस्पति का ट्रांजिट आपकी राशि से छठे भाव में होगा तो स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा ट्रांजिट नहीं है। धन और करियर में वृद्धिदायक ट्रांजिट है, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है धनु राशि के, लेकिन धन वृद्धि में अच्छा है। यानी बृहस्पति छठे में जो गोचर कर रहे हैं 1 मई 2024 से, कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी, पेट संबंधी प्रॉब्लम, बीपी शुगर की प्रॉब्लम, लीवर किडनी की प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि इनका कारक बृहस्पति है। या फिर डिप्रेशन की समस्या, मानसिक असंतुलन बिगड़ सकता है आपका, यानी आपको डॉक्टर के पास जाके अपने मेंटल पीस के लिए कुछ दवाइयां ले सकती है। क्योंकि बृहस्पति जब भी छठे में होता है तो 80% कॉमनली लोगों को मेंटल डिसबैलेंस होता है, मानसिक प्रॉब्लमें ज़्यादा होती है। बाकी 20% लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी की समस्या भी बृहस्पति देता है। तो यहाँ पर आपको योगा करने की अब जरूरत है, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो बड़ा दिक्कत रहेगी 29 मार्च 2025 तक, याद रखिएगा। लेकिन करियर के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। करियर में पद का लाभ, धन का लाभ होगा। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। कोई चुनाव, कोई इलेक्शन प्रधानी का या RWA का लड़ रहे हैं या बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ पर ये लाभ होगा। कोर्ट केस में कोई आपका डिसीजन है उसमें आपको लाभ हो रहा है। तो यानी कि विजय सिद्धि तो यहाँ पर दिख रही है, लेकिन मेंटल सिद्धि नहीं है यहाँ पर, याद रखिएगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 मित्रों दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो छठे भाव से 5वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके 10वें स्थान में, यानी आपके करियर भाव पे। तो करियर में तो ये 4 चांद लगा देगा। करियर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कुछ लोग नौकरी छोड़ के जॉब करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे कि जॉब में स्विच करेंगे, दूसरी जॉब करेंगे, नया काम करेंगे, नया कोई ब्रांच ओपन करेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन तो कहीं ना कहीं 1 मई 2024 से लेकर और 29 मार्च 2025 तक भाई करियर में आपके बड़ा परिवर्तन होगा। यानी फील्ड चेंज हो सकती है, या आप नौकरी से जॉब में या नई जॉब में जा सकते हैं। तो ऐसा बड़ा परिवर्तन है। गुरु की 7वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके 12वें भाव में, जहां 8 नंबर लिखा है, 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चों का होता है। थोड़े खर्चे भी आपके बढ़ जाने वाले हैं, अनाप शनाप खर्चे भी धनु राशि वाले करने वाले हैं। लेकिन विदेश यात्रा से आपको लाभ होगा, विदेश संबंधी काम आपका बनेगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा तीर्थ की यात्रा होंगे। इनफैक्ट आप हर महीने किसी न किसी मंदिर तीर्थ में जाते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति आपको खूब तीर्थ की यात्रा कराने वाला है। तो ये दृष्टि खर्चों के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, बाकी बहुत अच्छी है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके धन भाव पे, ये जी हाँ, आपके धन भाव पे जहाँ 10 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर तो धन में वृद्धि होगी। यानी खर्चे बहुत होंगे लेकिन धन में वृद्धि भी होगी। डबल इनकम आपको प्राप्त होगी, आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होगा। तो धन के लिए बृहस्पति, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए बृहस्पति की दृष्टि बहुत लाभकारी है। यानी फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, तभी तो आप घूम पाएंगे, तभी आप खर्चे कर पाएंगे। तो यानी कि खर्चे भी होंगे, घूमेंगे भी, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए हेल्थ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी और चीज़ों के लिए वर्गोत्तम रहने वाला है। और मित्रों, कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। यानी कि बहुत से धनु राशि वाले कहेंगे
कहते हैं जब हम मासिक और साप्ताहिक राशिफल अपलोड करते हैं तो वो कहते हैं गुरुजी जो आपने बताया आज तक सच नहीं हुआ। और कुछ ही धनु राशि वाले ये भी बोलते हैं कि एक एक बात आपकी सच हुई। तो मित्रों कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, क्योंकि राम और रावण दोनों की राशि भी एक है, तो कहीं ना कहीं क्या फर्क है, उनमें कर्मों का फर्क है। इसलिए जिनके कर्म अच्छे हैं धनु राशि वालों को, उनको जो मैं शुभ शुभ बोलता हूं वो उनको नजर आता है, जीवन में एक एक बात नजर आती है। और जिनके इस जन्म के या पिछले जन्म के कर्म खराब है तो उन पे ग्रह का गोचर अच्छा होने के बाद भी उन पे इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको कर्मों का भी तो फल देना है। अगर मान लो कि किसी ने मर्डर आज कर दिया हो मित्रों, तो जज आज की डेट में उसको फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा सुनाएगा। लेकिन आप 2-4 साल बाद आप उस व्यक्ति से जेल में मिलेंगे तो जेल के परिपेश माहौल में वो व्यक्ति बिल्कुल ढल चुका होगा, और ढलने के बाद वो संत जैसा नजर आएगा। तो आपको लगेगा कि जज ने तो गलत निर्णय कर लिया है। तो कहीं ना कहीं आपको जो पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उसके फल आपको भुगतने पड़ रहे हैं, जिस वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। बाकी ये तो मित्रों जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, बिल्डिंग में बैठे हैं, रेत में बैठे हैं, समुद्र में बैठे हैं, आप ये जो नंबर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा काम आने वाला है। छोटा सा शुल्क पे करके अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिएगा अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो, या भविष्य की बहुत गंभीर योजना बना रहे हैं तो कुंडली जरूर दिखाएं, और एक बार आप उपाय भी जरूर करें, और एक बार मोटे मोटे तौर से अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए जाए। जय माता दी।